दोस्तों बस ये लहसुन की कली आप केवल अपने कमोड में या लेटरिन में डाल दें और आपका शत्रु जो है वो दोनों के दोनों शत्रु आपस में लड़ने लगेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा एक शत्रु नहीं होता, हमारे दो शत्रु होते हैं और वो दोनों शत्रु आपस में मिलजुल कर और हमें बर्बाद करने की सोचते हैं। जैसे दोनों शत्रु मिलकर हमें उठाने की सोचते हैं, हमें बर्बाद करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये इंसान तो बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमारी तरक्की होती है और हमारी तरक्की होने के कारण वो हमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। और कलयुग में ईर्ष्या रखने वालों की बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि आजकल कलयुग में शत्रु ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे कि सावन में घास बढ़ती है। और दोस्तों जैसे जैसे सावन में घास कितनी जल्दी बढ़ती है आपने देखी होगी, खेतों में किस तरह से घास बढ़ जाती है सावन में अपने आप ही, उसी तरह से व्यक्ति के आजकल शत्रु खड़े हो जाते हैं। आज 100 हैं, कल 50 थे, आज 100 हैं, परसों 1000 हो जाएंगे, नरसों आपके और ज्यादा शत्रु हो जाएंगे। तो दोस्तों शत्रु की संख्या जो है वो घास की तरह निरंतर बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन शत्रुओं की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और शत्रु और धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब इन शत्रुओं से कैसे पार पाया जाए, किस तरह से इन शत्रुओं से मुक्ति पाई जाए, तो दोस्तों वही टोटका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इस टोटका को करते ही आपके शत्रु भयंकर लड़ाई कर लेंगे। और दोस्तों यदि आपके दो शत्रु नहीं है, आपके दो से ज्यादा शत्रु हैं, तो उन दो से ज्यादा शत्रुओं में भी यदि आपस में लड़ाई करवा दें तो यकीन मानिए जो गुट आपको परेशान कर रहा था, क्योंकि शत्रु क्या करते हैं कि आपस में गुट बना लेते हैं और गुट बना करके हमें परेशान करने की सोचते हैं। उनको ये लगता है कि यार शत्रु शत्रु दोस्त, अब दोनों शत्रु आपस में दोस्त बन गए, जितने भी शत्रु आपस में दोस्त बन गए तो उनसे आपके लिए लड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनसे जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से इस उपाय के द्वारा आप अपने शत्रुओं को लड़ा भी सकते हैं और उनसे जीत भी सकते हैं। यदि इन दोनों शत्रुओं के बीच में हमने फूट डलवा दी तो फूट डलवाने के कारण वो जो शत्रु है वो अपनी जिंदगी में इतना पछताएगा, इतना रोएगा कि आप खुद कहेंगे कि वास्तव में ये जो शत्रु है ये हमारा दुश्मन था और आज ये शत्रु हमारा पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है, क्योंकि आपस में लड़ के एक दूसरे से वो शत्रु जो है बर्बाद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इस टोटके को कैसे करना है, किस तरह से इस उपाय को करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा से आपके पास वीडियो पहुंचा है। और इसमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। लोग 1008 बार श्री राम का नाम लिखते हैं, हम एक बार तो लिख ही सकते हैं ताकि हमारे मानस पटल पे श्री राम नाम का अंकित हो। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि आप अब कुछ नहीं कर पा रहे, चारों तरफ से आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो चारों तरफ से हार गया हूं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे शत्रु जो है मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मेरी जान पर बनाइए और मेरे शत्रु मेरी जान भी लेना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि शत्रु इतने ज्यादा आक्रामक हो जाता है कि वो आपकी जान ले ले, या फिर हो सकता है वो शत्रु आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचा दे कि आपने कभी सोचा नहीं हो। अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक लहसुन की कली का इंतजाम करना है। दोस्तों लहसुन की कली जो होती है वो आपको छिलके वाली लेनी है, उसमें छिलका होता है ना, छिलका हटा करके लहसुन की कली का प्रयोग नहीं करना। तो आप विशेष ध्यान रखें कि जो लहसुन की कली आपने प्रयोग में ली है उस पर छिलका हो। और आपको एक काले कलर का मार्कर ले लेना है। तो काले कलर का मार्कर नहीं है तो आप काजल से भी काम चला सकते हैं, आप काजल भी ले सकते हैं। और काले कलर का मार्कर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काले कलर का बॉल पेन जब आप चलाएंगे तो बॉल पेन में क्या होता है कि उसमें वो निब होती है, वो तीखी होती है। जब आप लहसुन की कली पर नाम लिखेंगे ना किसी का, तो वो लहसुन की कली जो है छिल जाएगी, टूट जाएगी, मतलब उसमें गुदराई हो जाएगी, क्योंकि वो पेन गड़ जाएगा उसमें, तो वो खंडित हो जाएगी। इस कारण से केवल मार्कर लेना है जिसका जो मार्कर चलने का जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के कारण वो आराम से नाम आराम से लिख लेगा, या फिर आप काजल से भी इसको कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि लहसुन की कली जो आपने ली है उस लहसुन की कली को लेकर के आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा में मुंह करके। लेकिन आपको ये टोटका केवल रात्रि में करना है, किसी भी दिन ये टोटका कर सकते हैं, इसका कोई वार फिक्स नहीं है। जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी की रात को ये टोटका आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रात को भी आप वीडियो देख रहे हैं और रात को अभी 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे बाद भी ये टोटका किया जा सकता है। ये टोटका आप रात भर कर सकते हैं, आप कभी भी करें, लेकिन रात्रि में ही करेंगे, सूर्योदय के बाद ये टोटका नहीं किया जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लहसुन की कली लेनी है और लहसुन की कली लेकर के आपको उस पर अपने दोनों शत्रुओं का नाम लिखना है। देखिए एक कली के एक भाग की तरफ तो आपको एक शत्रु का नाम, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं अजय लिख दूंगा। दूसरे भाग की तरफ मेरे दूसरे शत्रु का नाम, जिसका नाम मान लीजिए विजय है, तो मैं विजय लिख दूंगा। तो मैंने एक लहसुन की कली के एक भाग की तरफ अजय लिख दिया, दूसरे भाग की तरफ विजय लिख दिया, दोनों के नाम मैंने लिख दिया। अब दोनों के नाम लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इस कली में एक मुझे मंत्र पढ़ना होगा। वो मंत्र क्या होगा, वो मंत्र होगा दोस्तों, ये मंत्र जो है ये एक तरह से ये मान लीजिए तो दुष्ट संहारक मंत्र है
और यहाँ पर इस मंत्र को बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। ओम क्रीम फट दुष्ट नाशिनी स्वाहा, ओम क्रीम फट दुष्ट नाशिनी स्वाहा। दोस्तों ये जो मंत्र है ये आपको पढ़ना है। अब ये कैसे पढ़ना है पूरा प्रोसेस अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यदि आपके घर में एकांत जगह है, मतलब कि जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, जहाँ कोई इधर उधर नहीं होता है, तो उस एकांत जगह पर जाकर के आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, यानी कि इस टोटके को कर सकते हैं। तो आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उस कमरे में, या फिर आपके पास एक ही रूम है तो उस एक ही रूम में आप ऐसा कीजिए कि आपके जो भी परिवारजन हैं उनको 5 मिनट के लिए, केवल ये टोटका 5 ही मिनट का है, तो 5 मिनट के लिए कीजिए कि आप थोड़ा सा बाहर रहिए, मैं इस टोटका कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर आप आ जाइएगा। तो ये केवल 5 ही मिनट का टोटका है, इसमें आपको बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र घर में ही ये टोटका हो जाता है। इतना सरल और इतना आसान टोटका है, लेकिन टोटके का जो रिजल्ट है, जो इसका लाभ आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आप उनको बाहर हटा दीजिए, यानी बाहर एक बार जाने के लिए बोल दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठेंगे और आपको एक लहसुन की कली अपने हाथ में ले लेनी है। अब बाएं हाथ में लहसुन की कली लेकर के आपको अपने एक शत्रु का नाम एक तरफ लिखना है, दूसरे शत्रु का नाम दूसरी तरफ लिखना है। अब यदि मान लीजिए आपके कई सारे शत्रु हैं, 2 शत्रु नहीं है, आप अपने 5, 7 या 10 कितने भी शत्रु उनको आपस में लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पीछे बहुत बड़ा गुट पड़ गया है शत्रुओं का और वो आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको बेवजह ही परेशान करने हो, बेवजह ही आप करवा रहे हो, जिससे कि आपका धंधा बर्बाद हो गया, या फिर हो सकता है कि आपकी जॉब बर्बाद हो गई। आप जॉब करने जाते हैं लेकिन वहाँ से आपको पैसा नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना, तो ये सब दुश्मनों के कारण हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप शत्रु लिखेंगे लहसुन की कली की एक तरफ और दूसरी तरफ भी लिखेंगे शत्रु, यानी दोनों तरफ आप शत्रु लिख देंगे। तो जितने भी शत्रु होंगे ना वो शत्रु डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 50 आपने इधर शत्रु लिखा तो मान लीजिए आपके 100 शत्रु हैं, तो आप इधर 50 और उधर 50, इस तरह से। तो समस्त शत्रुओं का नाश यदि आप करना चाहते हैं और उनमें लड़ाई करवाना चाहते हैं तो ये वाला टोटका जरूर कीजिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आपको शत्रु लिखना है, और यदि केवल आपके 2 ही शत्रु हैं और आप चाहते हैं कि इन दोनों में आप लड़ाई करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप वो कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला टोटका उनमें भी प्रयोग हो जाता है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका पसंदीदा व्यक्ति है और वो आपका दुश्मन बन गया है किसी और दूसरे व्यक्ति की वजह से, और यदि आप उन दोनों में लड़ाई करवाना चाहते हैं तब भी उन दोनों के नाम आप इस पर लिख सकते हैं। चलिए, अब दोनों के नाम लिखने के बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र आपको 11 बार पढ़ना है। 11 बार कैसे मंत्र पढ़ेंगे, ओम क्रीम फट दुष्ट नाशिनी स्वाहा, ओम क्रीम फट दुष्ट नाशिनी स्वाहा, ये वाला मंत्र है, इसको आपको 11 बार पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, लहसुन की कली को आपको बाएं हाथ में लेना है और बाएं हाथ में मुट्ठी में बंद कर लेना है, मतलब उस लहसुन की कली आपको दिखनी नहीं चाहिए मुट्ठी में बंद करने के बाद, और आपको ये मंत्र पढ़ना है, ओम क्रीम फट दुष्ट नाशिनी स्वाहा। ये मंत्र आप पढ़ लें, 11 बार पढ़ें। 11 बार पढ़ने के बाद इस लहसुन की कली को आप वहाँ पर सामने रखें और सामने रख करके आप महाकाली से प्रार्थना करें कि हे महाकाली, मैंने जितने भी शत्रु हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इन दोनों शत्रु में या ये जितने भी मेरे शत्रु हैं उनमें सब में आप ऐसी लड़ाई करवाओ जिससे कि वो शत्रु मेरा नाम तक लेना भूल जाएं, यानी कि वो मिलजुल कर मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, मुझे खत्म करना चाहते हैं और मिलजुल करके मुझ पर किया कराया करवा रहे हैं। तो आप इन शत्रुओं को ऐसी बैंड बजाओ, ऐसी 12 बजाओ कि मेरे को वो कुछ भी नहीं कर पाए, मेरी जिंदगी में वो मुझ पर कुछ भी टोटका या फिर कहीं तांत्रिक के पास जाकर के और मुझे परेशान नहीं कर पाए। यदि वो आपसे गुटबाजी में आकर के लड़ते भी हैं तो आपको महाकाली से यही प्रार्थना करनी है कि ये गुटबाजी में आकर के मुझसे लड़ाई झगड़े करते हैं और मुझसे गाली गलौज करते हैं, तो महाकाली आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद लहसुन की कली को आप उठाएंगे और लहसुन की कली को उठाने के बाद आप जाएंगे आपके घर के टॉयलेट में। दोस्तों टॉयलेट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, वो जो सामने कमोड है वहां पर उस लहसुन की कली को डाल देंगे और आप ये सोचेंगे मन ही मन, आप अपने शत्रु मन ही मन आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। जैसे आपने 2 नाम वहां पर अजय और विजय लिखे थे, तो आपको अजय विजय के जो नाम है वो सोचने हैं और उनका चेहरा आपके दिमाग में आपको लाना है। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे और आपके केवल आपने वहां शत्रु लिखा था दोनों जगह, तो आपको जितने भी शत्रु उन सबका ध्यान करना है कि मेरे साथ जितनी भी बुरी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी मेरे साथ बुरी आदतें बुरी बातें हुई हैं, उन सबके जिम्मेदार यही शत्रु हैं और उन शत्रु का नाश हो जाए। और उसके बाद आपको लेटरिन का फ्लश जो है वो दबा देना है। फ्लश दबाते ही वो लहसुन की कली है वो बह जाएगी और बहने के बाद आपको वापस अपने कमरे में आ जाना है और अपना रात की क्रिया आप कर सकते हैं। रात को आप जो भी करते हैं वो आराम से कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, इस टोटके को करने के बाद यदि केवल आप मात्र सोएंगे तो सोने से, जैसे इस टोटके को करने के बाद बस सोया ही जाता है ना, कुछ और दूसरी चीज़ नहीं की जाती। तो आप केवल सो जाएं
और सोने के बाद आराम से सुबह उठेंगे ना, तो आपको अपने शत्रु में आपस में लड़ाई झगड़े देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि आपका शत्रु अब दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा, आप पर कुछ किया कराया भी नहीं करवाएगा और आपस में ही एक दूसरे से लड़ता रहेगा। यानी जब आप वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो वो एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे और आप पर किया कराया करवाना और टोटकाबाजी करना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये बड़ा ही कारगर उपाय है, मैंने इसको आजमाया है और आजमाने के बाद ही मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे इस पे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते